जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए BK TV 24 लाइव और आई न्यूज़ बिहार। सबसे पहले तमाम देशवासियों को BK TV 24 लाइव आई न्यूज़ बिहार की ओर से न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनंदन मंडल अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हैं और इस पंचायत के एक समाजसेवी भी हैं और गरीबों के मसीहा भी हैं। चीज़ पे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे गरीब की आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे गरीब को मदद करने की बात हो, तैनात रहते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश पासवान जी। तो सर, न्यू वर्ष के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे तमाम देशवासियों को? सर आप देखिए, आज नया साल के लेकर हम प्रदेशवासियों को नया साल और मकर संक्रांति भी आ रहा है। ये दोनों मौके पर प्रदेशवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ जहां हम खड़ा हैं ये राजघाट है, जहां शिव मंदिर है और यहाँ लंबे समय से स्वतःस्फूर्त ढंग से मेला लगते आ रहा है। इस मेले के आयोजन खास तौर पर कहा जाए तो स्वतःस्फूर्त ढंग से होता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के तरफ से कोई देख रेख नहीं होता है। आसपास के नौजवान और भाकपा मालिक के नेतृत्व में ये मेले का देख रेख कर संपन्न कराया जाता है। एक तो हम मांग करेंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो राजघाट में मेला लगता है, इसको प्रशासन के ओर से भी ये मेला का देख रेख हो और प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला मेला राजघाट जो है, इसको सरकार अपने नियंत्रण में मेला को देख रेख करे, जिससे ये मेला व्यापक और बढ़िया से लगे। साथ ही साथ हम अभी देख रहे हैं कि प्रदेश में काफ़ी एक हलचल मचा हुआ है। हलचल इस मायने में है कि पढ़े लिखे नौजवान अच्छे तैयारी करते हैं, परीक्षा में जाते हैं और परीक्षा के जाने समय ही पता चलता है कि प्रश्न पत्र जो है से लीक हो गया। तो इस स्थिति में पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का मनोबल टूटता है। आज कई दिनों से BPSC के जो लाभार्थी हैं वो आंदोलन पर हैं कि ठंडे के मौसम में भी उनके ऊपर पानी की बौछार हो रहा है। उनका एक ही मांग है कि जो BPSC परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इस परीक्षा को सरकार रद्द करे और पुनः परीक्षा ले। इतने सी बात को वर्तमान जो सरकार है, जिसमें डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार और कहिए तो खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं। बिहार में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमारे प्रधानमंत्री बिहार के दौरा करते हैं। इस मौके पर जब BPSC के लाभार्थी को लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी मांग नहीं माना जा रहा है, तो BJP के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि BPSC का जो ट्रेंड है, उनकी जो अधिकार क्षेत्र में आता है, वो फैसला ले सकता है। मैं समझता हूँ कि यह छात्रों को हित में बयान नहीं है, ये बच बचाव करने वाले बयान है। तो एक तो हम ये भी मांग करते हैं कि कई दिनों से जो विद्यार्थी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को माना जाए। BPSC परीक्षा में जो प्रश्न लीक हुआ है, उसका पुनः परीक्षा लिया जाए, ताकि देश और प्रदेश के छात्रों के भरोसा बने सरकार के ऊपर, और वो मन लगा करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी स्थिति से आज गुजर रहा है और हमारे यहाँ 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है। हम तो कहें कि ऐसी सरकार को बदलने के लिए भी प्रदेश के तमाम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोगों को जागना होगा, क्योंकि जो भी आज सड़क पर मार खा रहे हैं वह सब किसान के बच्चे हैं, गरीब गुरबे के बच्चे हैं, और उनके साथ इस तरह के माने होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कल माले विधायकों ने सड़क जाम कर दिए, पूरा बिहार बंद किए सर, और BPSC परीक्षा में जो आंदोलन चल रहा है सर, इसमें बच्चे की जान भी चली गई है सर। बिल्कुल, हमारे भाकपा माले के 11 विधायक और MLC शशि यादव सहित वह BPSC लाभार्थियों का जो मांग था, उसको लेकर के राजभवन जा रहे थे, राज्यपाल से अपना वो मांग पत्र देने जा रहे थे, और उनके साथ जो है
पुलिस की तानाशाही सामने दिखाई दिया, विधायकों को धक्का देना, धक्का मुक्की करना, रोक देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं कि देश में, प्रदेश में कहीं भी किसानों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर किसी तरीके से कोई अनहोनी होता है, कोई गलत होता है, तो हम संवैधानिक तरीके से धरना, जुलूस प्रदर्शन करके हम अपना मांग को रख सकते हैं। लेकिन ये तानाशाही की जो सरकार है, ये आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और पानी की बौछार जो कर रही है। प्रशांत किशोर और कई बीपीएससी का स्टूडेंट पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। धरना, जुलूस प्रदर्शनकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाना, एक तरह से आंदोलन को रोकना कि हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है, हमारी सरकार है, हमारी पावर है, हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। लेकिन भारत और बिहार के जो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। कहीं भी उनके ऊपर कोई दमन होगा, कहीं भी दलितों के बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, छात्रों की हत्या होगा, दलितों की हत्या होगा, किसान मजदूरों की हत्या होगा, स्वतः फुट ढंग से जो है ऐसे आंदोलन होता है। सर सरकार बोल रही है जब एफआईआर हुआ था सर, तो बोल के हल्की लाठी का प्रयोग किया गया है। ये हल्की लाठी में किसी के जान नहीं चला जाएगा। सोनू का हत्या हल्की लाठी का मामला नहीं है। आप देख लीजिए सासाराम में, रोहताज में, वहाँ डीएसपी गोली चलाते हैं, वहाँ उनकी गोली के शिकार हो जाता है, मौत हो जाता है। तो अपराध रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले, उसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय है। हम या कोई गलत करते हैं तो आप सिस्टम से, आप न्यायालय में जा कर के उसको, आपको लगता है कि वो गलत किया है तो न्यायालय फैसला लेगा, ना कि आप उसको रिवाल्वर निकाल करके गोली चला दीजिए, उसके ऊपर छात्रों पर गोली चला दीजिए, लाठी से उसको मारते मारते जान ले लिए आप। इस तरह से ये अपराध है। एक सोची समझी धरना, जुलूस प्रदर्शन को कमज़ोर करने का, नेताओं को भयभीत करने का ये तरीका है सरकार का। इतना दहशत फैला दो कि हमारी गलती पर कोई ना बोले। सर 2025 में सर क्या होने वाला है सर? 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगा बिहार में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान घोषणा किए थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी भी बोल रहे थे और भाजपा वाले लोग भी कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से देंगे। जब 17 महीने की सरकार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के साथ चला तो नौकरी के तो बाहर और पूरा निकल गया बिहार में। कैसे नौकरी मिल गया भाई? आज भी नीतीश कुमार बोल रहे कि नौकरी हम दिए हैं। आप तो कह रहे थे, नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि कहाँ से तेजस्वी नौकरी देगा, लेकिन आप हमारे साथ आए, इंडिया गठबंधन में आए, महागठबंधन में आए, और महागठबंधन के लोगों ने आपको बताया कि नौकरी कहाँ कहाँ है, और उन रिक्तियों को सामने लाया गया और नौकरी दिया गया। आप हमारे साथ जरूर थे, और जब आप कह रहे कि नौकरी हमने दिया, तो आपके नेतृत्व में बिहार में 65% आरक्षण तय हुआ, जिसमें समान वर्गों के लिए 10% लागू आपने कर दिया। तो कुल मिलाकर के बिहार में 76% आरक्षण लागू करना है, तो इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इसको भी तो करिए। आप संविधान के 9वीं सूची में शामिल कर देते तो कोर्ट का मामला नहीं बनता। आज भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में ला करके संविधान के 9वीं सूची में जारी करके बिहार में 65% आरक्षण लागू कराएं। तब हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये नौकरी देने वाला प्लान था। ये नौकरी देने का प्लान हो, बिहार में जातीय आधारित जनगणना का प्लान हो, या जितने शिक्षक की बहाली हुआ, ये सब महागठबंधन का देन है, तेजस्वी यादव की देन है। और मैं दावा करता हूं कि नीतीश कुमार आज भी वहां से हटें। अभी बिहार में पूरा हलचल तेज है। बिल्कुल सर। वो दबाव महसूस कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ तेजस्वी यादव जो नेता हैं महागठबंधन, उन्होंने कहा है कि रास्ता बंद है अभी, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, इसलिए कि हमारा प्रदेश गलत दिशा में ना जाए। उसके लिए महागठबंधन मजबूती से बिहार के किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ किसानों के बारे में भी सोच रहा है। अब स्मार्ट मीटर के बारे में आप सोच लीजिए। स्मार्ट मीटर सच कहिए तो गरीबों को तबाह करने वाला मीटर है।
आप एक तरफ भारतीय संविधान कहता है कि जो सबसे गरीब तबका के जो लोग हैं उनको बिजली फ्री में दिया जाएगा, दूसरे प्रदेश में दिया जा रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं दीजिएगा? दूसरे प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जा रहा है गरीबों को। दिल्ली में आप चले जाइए, या अभी झारखंड में जो है गरीब तबका के महिलाओं को 1000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अभी वहाँ 2500 देने का निर्णय हुआ। हमारी सरकार अगर बनता है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यहाँ भी महिलाओं को 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। यह निश्चित रूप से महागठबंधन जो है गरीबों की हेल्प करने के लिए सरकार बनेगा तो लागू करने के लिए पूरा प्रतिबद्धता है। स्मार्ट मीटर हमारा आंदोलन का देन है कि सरकार को रोकना पड़ा। 500 रुपया 10 दिन में उड़ जाता है, बिलिंग समय से नहीं होता है। आज आप भरवाए हैं तो पता चल रहा है, मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपका जो है कटौती नहीं किया जा रहा है। एक के बार 10 दिन के बाद पता चलता है कि 500 का ओवरड्यूज हो गया। तो इस तरह से स्मार्ट मीटर लगाने और कंपनियों के साथ भाजपा और जदयू का अच्छा खासा तालमेल हुआ है, अच्छा रुपया लिया गया है, तब ये स्मार्ट की बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं धांधली हुआ है इसमें, इस मीटर में बिल्कुल हुआ है। ये बात भी साबित हो रहा है, बात भी साबित हो रहा है। अभी दबाव देने की बड़ी प्रयास किए इन्होंने, लाइन काट देंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो। लेकिन भाकपा माले के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोगों ने इसको जगाया। नवादा से लेकर के हम लोग जहानाबाद आरा कई किलोमीटर चल करके हम लोगों ने जनता को जगाया कि स्मार्ट मीटर कोई नहीं लगाएंगे। जब बिहार सरकार 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देने का घोषणा करे, ये हमारा मांग है। जयप्रकाश पासवान जी थे जो कि ब्रह्मा से बात रखे, अपने बेखौफ तरीके से बात रखे नया साल के शुभ अवसर पर, और हक अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं, गरीबों के सम्मान के लिए लड़ते रहे हैं, और गरीबों को एक सम्मान मिलने चाहिए। और जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के साथ हुआ है वो नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें। आप देख रहे हैं BK TV 24 लाइव आई न्यूज़ बिहार। कैमरामैन सुमित के साथ मैं BK बिहार जी, नमस्कार।